नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। डिस्कवरी ऑफ सेल यानी सेल कैसे दरियाफ्त हुआ, फिर उसके बाद सेल की थ्योरी कैसे पेश की गई। 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था, एक बोतल का कॉर्क, उमूमन आपने देखा होगा बोतल के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ होता है, यानी बोतल को पैक करने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लगाया जाता है, उसे कॉर्क कहते हैं। तो उस कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप में रखा था रॉबर्ट हुक ने और उसको चेक किया था। जब उसने चेक किया तो उसको क्या पता चला कि इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल हनी कॉम्ब, जैसे छेद के छत्ते में छोटे छोटे चैम्बर बने हुए होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे चैम्बर थे। उन चैम्बर्स को उसने आगे जाके क्या नाम दिया था, उसने सेलुला का नाम दिया, जो कि इटालियन लैंग्वेज का लफ्ज़ है सेल्यूला। सेल्यूला, और फिर उसने उसका नाम रख दिया सेल्यूला और सेल, यानी कि सेल की मीनिंग होती है स्मॉल रूम। अब सेल की मीनिंग स्मॉल रूम इन्होंने खुद ही रख दी, क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे छोटा माइन्यूट जो हिस्सा होता है वो सेल होता है। उस सेल से ही दूसरा ऑर्गन बनते हैं, हर ऑर्गन का सेल भी अलग ही होता है। अब उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया कि सबसे ना एक कॉर्क के अंदर छोटे छोटे चैम्बर, जैसे शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर छोटे छोटे चैम्बर पाए जाते हैं, उस कॉर्क के अंदर भी छोटे छोटे चैम्बर थे। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि इस तरह से मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो साइंटिस्ट जो है वो उसको और आगे बढ़ाते चले गए और इस डिस्कवरी करते चले गए। फिर 1842 में एक साइंटिस्ट थे ब्रोशेट। उन्होंने क्या किया, बॉयल प्लांट मटेरियल, उन्होंने एक प्लांट लिया जिसको बॉयल किया, फिर उसमें से नाइट्रिक एसिड एंड देन एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, एक प्लांट को नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया, फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो एग्जामिन किया, देखा, तो उन्होंने ये चीज़ पाई, क्या पाई, उन्होंने भी सेल देखे उसके अंदर। ठीक है। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया एक स्फेरिकल बॉडी। एक स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल शेप आपको मालूम है कैसी होती है, इस तरह से होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ना पूरी सर्किल होती है और ना ही इसको आप कुछ और शेप कह सकते हैं, स्फेरिकल ही होती है। द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड। उन्होंने क्या किया, स्फेरिकल बॉडी बताई, वो स्फेरिकल बॉडी थी। फिर द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि ये जो सेल होता है ना, उसके अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया उसने। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं शेल्डन। शेल्डन साइंटिस्ट, उन्होंने 1838 में, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में 1838 में बताया था कि प्लांट जो है वो सेल से बने। प्लांट किससे बने, सेल से बने। नेक्स्ट ईयर जर्मन जोलॉजिस्ट, फिर जर्मनी के ही एक जोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था शेवान। उन्होंने बताया कि एनिमल भी जो है वो सेल से बने। ठीक है। पहले बॉटनिस्ट, जर्मनी के बॉटनिस्ट ने बताया 1838 में कि प्लांट जो है वो सेल से बने। फिर जर्मनी के जोलॉजिस्ट ने बताया, इसी डिस्कवरी को आगे लेके चलते हुए, कि एनिमल भी सेल से बने। He observed nuclei in all types of animal cell but failed in observed cell wall in them. उन्होंने हर तरह के एनिमल सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस देखा, लेकिन वो इस चीज़ में फेल हो गए कि उन्होंने इसके अंदर सेल वॉल नहीं देखी। यानी अब जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने जब सेल को डिस्कवर किया तो उनको ये बात पता चली कि जो प्लांट का सेल था उसके अंदर तो सेल वॉल थी, लेकिन जो शेवान थे उन्होंने एनिमल के हर तरह के एनिमल के सेल की जो है वो स्टडी की, तो उनको पता चला कि एनिमल के सेल में न्यूक्लियस तो है लेकिन सेल वॉल नहीं है, उनको सेल वॉल एब्सेंट मिली। फ्रॉम हेयर, यहाँ पर आपका डिफरेंस पता चला कि एनिमल और प्लांट में पहला डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इन 1858 रुडोल्फ वर्चू, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स कम्स ओनली फ्रॉम अदर सेल। फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो नए सेल जो बनते हैं ना, वो जो पहले से बना हुआ सेल है उसी से बनते हैं। जैसे कि एनिमल सेल्स कम फ्रॉम एनिमल सेल, जैसे एनिमल सेल से बनते हैं और प्लांट सेल से ही बनते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एनिमल से प्लांट के सेल बन गए, प्लांट से एनिमल के सेल बन गए। The combined parts of Sheldon, Shewan and Robert Virtue finally gave rise to cell theory. अब उन्होंने इन तीनों ने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या थी, उसके ये तीन मेन पॉइंट थे।
साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी आर इज अंडर नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर और उसके फिर फंक्शन जो है ना स्टार्ट ही सेल से ही होता है। फिर थर्ड पॉइंट था न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जो न्यू सेल हैं वो बनते हैं डिवीजन से। किसके डिवीजन से? जो पहले से मौजूद सेल हैं उनकी डिवीजन से न्यू सेल बनते हैं। थैंक यू।